थैंक यू गाइड कॉलेज की भी करने से कुछ Assalamualaikum. नहीं। So we have finished second chapter Androcles and the lion. है ना? We have completed this lesson. पूरा lesson मैंने आप लोगों को समझाई थी, okay? So today we are going to do the workshop of this lesson. तो सब लोग जो है वो पेज नंबर 9 पर आएंगे, पेज नंबर 9, पेज नंबर 9। और मैंने आप लोगों को ये लेसन रीड करने के लिए बोला था, रीड करने के लिए कहा था। रीड करते हुए आप लोग उसका वीडियो बनाएंगे और मुझे सेंड करेंगे। लेसन बनाएंगे और सेंड करेंगे। पूरा लेसन तो नहीं आएगा वीडियो में, क्योंकि व्हाट्सएप में वीडियो की लिमिट है कुछ टाइम की। तो जितने तक होता है उतने तक का आप लोग वीडियो बना के मुझे सेंड करेंगे। लेसन रीड करते हुए आपको वीडियो बनाना है और सेंड करना है, क्योंकि ये वीडियो मुझे आगे भेजने पड़ते हैं कि मेरे क्लास के बच्चे लोगों को इंग्लिश रीडिंग करनी आती है अच्छे से। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? यस मिस। ओके, तो रीडिंग करते हुए आप लोगों को मुझे वीडियो सेंड करना है, लेसन रीड करते हुए, ठीक है? आज हम लोग जो है वो इसका वर्कशॉप करते हैं। और एक चीज हम लोगों की रह जा रही है, बाकी सब चीज हम लोग की हो रही है। कंपोजिशन आप लोग सब लोगों ने, कुछ लोगों ने भेजे हैं कंपोजिशन, स्टोरी लिखकर भी भेजी है कुछ लोगों ने, वेरी गुड। तो कंपोजिशन और स्टोरी हम लोगों की हो चुकी है, ये काम हो चुका है हमारा। फिर डायलॉग्स का भी हमारा एक चीज हो गई है, लेकिन डिक्टेशन नहीं हो रहा है। तो डिक्टेशन के लिए मैं देखती हूँ कैसे अरेंज करेंगे जूम पर। मैं कोशिश करूंगी कि डिक्टेशन का भी हम लोग कर लेंगे। हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन भी हमारा हो चुका है। हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन का भी आप लोगों ने भेजे हैं। कुछ लोग बाकी है जो बाद में आए थे, उन लोगों को आप लोग जरा बता दीजिएगा कि हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन के लिए जो फर्स्ट पोएम है वो लिखनी है। हाँ, साइबा और नफीस, जो लोग थोड़ा लेट आए थे या उस दिन अगर कोई एब्सेंट था, तो उन लोगों के लिए मैं फिर से रिपीट करती हूँ। हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन के लिए आपको जो फर्स्ट पोएम है आपकी, बी द बेस्ट, वो आपको अच्छी खूबसूरत हैंड राइटिंग में लिखना है एक पेज पर, और उस पेज का आपको निकालना है और मुझे सेंड करना है। हसीबा इन लोगों ने शायद भेजे हैं, हसीबा सोलेहिन ने भेजा है शायद, है ना हसीबा? फैजान ने भेजा है? फैजान तुमने भेजा है बी द बेस्ट पोएम लिख के अच्छी राइटिंग में? यस मिस, मैंने भेजा था। ओके, मुबीन ने भेजा है क्या? जरा देखो, सब लोग चेक करो अपना अपना कि आप लोगों ने मुझे भेजे है क्या। मैं भी चेक करती हूँ कि कितने लोगों ने भेजा है, मेरे पास में रिकॉर्ड रहेगा, मिल जाएगा मुझे, ठीक है? तो उसका मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया है कुछ लोगों का, जिन लोगों ने पहले भेजे थे उन लोगों का, और जिन लोगों ने अभी भेजा है शायद उनका निकालना बाकी है। तो उस तरह से मैं प्रिंट आउट निकाल के डिसाइड करूंगी किसकी राइटिंग सबसे अच्छी है, और फिर उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मिलेगा हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन में। तो ये इंग्लिश का था। इस तरह से हम लोगों ने इंग्लिश में इतना सारा काम कर लिया है। मैंने इंग्लिश के लिए आपको क्या क्या करना है ये भी बताया था। और एक चीज हम लोगों की रह गई है, ये इंग्लिश वर्कबुक। आप लोगों के लिए इंग्लिश वर्कबुक जो है वो, उसके भी पिक में जो है वो भेज दूंगी आपको व्हाट्सएप पे। तो जैसे जैसे जो जो लेसन हमारा हो जाता है, ये इंग्लिश वर्कबुक मैंने आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आप लोग को दिखाई देगी, दिख रही है? जैसे लास्ट ईयर आप लोगों की थी ना 7th स्टैंडर्ड में भी इंग्लिश वर्कबुक, बिल्कुल उसी तरह से अभी 8th स्टैंडर्ड की भी इंग्लिश वर्कबुक है। स्कूल जब खुलेगी या जब भी खुलेगी या जो भी होगा उसके लिए देखा जाएगा, उस वक्त में आपको मुझे ये दिलवाना है, या इसी तरह से व्हाट्सएप पे मैं इसके पेजेस के पिक्स जो है वो निकाल कर आपको भेज दिया करूंगी। तो इंग्लिश वर्कबुक का आप लोग जो सॉल्व करोगे, अगर आपके पास में दूसरी नोटबुक है तो उस दूसरी नोटबुक में आप लोग इंग्लिश वर्कबुक के सारी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, या उसी नोटबुक में आप लोग, जैसे आप लोगों की वर्कशॉप का क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाता है उसके बाद में इंग्लिश वर्कबुक की एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो इंग्लिश वर्कबुक के पेजेस का भी मैं आप लोगों को पिक भेजूंगी, जो आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए काम आएगा, और एग्जाम के वक्त में भी ये ज्यादा आपको
फायदेमंद साबित होता है इंग्लिश वर्कबुक का। तो अभी हम लोगों का दो लेसन हो चुका है, बी द बेस्ट और एंड्रोकल्स एंड द लायन। तो इसमें जो सवाल रिपीटेड हो रहे हैं, जो हमारे टेक्स्ट बुक में भी है और वर्कबुक में भी है, ऐसे सवाल मैं नहीं डालूंगी। डबल काम नहीं करना है, ठीक है। तो जो सवाल समझो टेक्स्ट बुक में नहीं है और इंग्लिश वर्कबुक में है, ऐसा सवाल अगर कोई अच्छा है तो मैं सिर्फ उसी का पिक निकाल के आपके लिए डालूंगी व्हाट्सएप पर, और उसका आप लोग काम करके मुझे सेंड करेंगे। क्लियर हुआ सबको अच्छे तरीके से? ओके, यस मिस। तो इस तरह से हमको काम करना है। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को भी जबरदस्ती का डबल काम करवाऊं, तो जहां तक हो सकता है मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, बिकॉज आई एम योर फ्रेंड, आई एम नॉट योर टीचर, है ना। मैं कौन हूँ तुम्हारी फ्रेंड। टीचर कौन बोला? किसको मैं टीचर जैसी लग रही अभी तक? अभी हम लोगों ने इतने दिनों से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, किसी को मैं टीचर जैसी लगी क्या? हाँ, जैनब को मैंने कैसे डांटा, कैसे बोला? जैनब यस मिस। हाँ, तुमको मैंने टीचर के जैसे डांटा या फ्रेंड के जैसे डांटा? अरे फ्रेंड की जैसे, है ना। तो इसी वजह से आप लोग मुझे कभी टीचर नहीं समझना, मैं आपकी फ्रेंड हूँ। ओके, नाउ सी पेज नंबर 9, English workshop, Androcles and Lion. Match the phrase in column A with their meaning of column B. हाँ, अब यहाँ पर हम लोग मैच करते हैं फ्रेज से कॉलम ए और कॉलम बी का, ठीक है। अब आप लोगों ने लेसन पढ़ा हुआ है, आप लोगों को पता है, आप लोग मुझे फटाफट आंसर बताएंगे, जल्दी फास्ट आंसर बताएंगे आप लोग। फर्स्ट का लुकिंग आउट फॉर, जिसको बोलना है वो अनम्यूट करेगा और एक ही बोलेगा, सब शोर नहीं मचाएंगे। मिस मैं बोलूं? मैं अंजुम बोल रही थी, रुको जरा। हीना हर बार तुम नहीं जवाब देती हो, दूसरों का भी मौका देने दो ना। हाँ बोलो अंजुम, वेरी गुड। ट्राइंग टू सर्च फॉर। क्या है? ट्राइंग टू सर्च फॉर, वेरी गुड। फर्स्ट का आंसर है ट्राइंग टू सर्च फॉर। अब आप लोग आंसर लिखते वक्त में कैसे लिखोगे वो जरा ध्यान दो। आप लोग है ना वो लाइनें बनाते हो ना, बहुत गंदा दिखता है, तो आप लोग कैसे आंसर लिखेंगे? देखो यहाँ पर नीचे उसका बहुत अच्छे से दिया हुआ है 1। अभी 1 का आंसर क्या आया? ट्राइंग टू सर्च फॉर, क्या है वो? सी आया, सी। तो 1 के आगे क्या लिखेंगे आप लोग? सी। यहाँ पर ऐसी लाइनें नहीं बनाएंगे, बात समझे? यहाँ पर आप लोग ऐसी लाइनें बनाते हो ना, जो वो लाइनें नहीं बनाएंगे, बहुत गंदा दिखता है। यहाँ पर 1 के आगे क्या लिखेंगे आप लोग? सी। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? 1 के आगे आप सी। सेकंड, फेस टू फेस। मैं बोलूं? फेस टू फेस कौन मैं बोल रहा है? फैजान, हाँ बोलो। यस मिस, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। वेरी गुड। तो सेकंड का क्या आएगा? सेकंड का क्या आएगा? एफ। इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। एफ है ना वो, एफ। समझी बात? यस मिस, एफ। अब थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला समन अप करेज। मिस मैं बोलूं? ट्राई टू ब्रेव। हाँ वेरी गुड। ट्राई टू बी ब्रेव। ट्राई टू बी ब्रेव, में हिम्मत करने की कोशिश करना। हाँ, समन अप करेज यानी अपने हिम्मत को जुटाना, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड का क्या आएगा? ई। वेरी गुड। फोर्थ, जल्दी बोलो। रेज मेल्टेड। रेज मेल्टेड। मैं बोलूं? एंगर। बोलो मुबिन। एंगर ईटिंग। मुबिन किसका नाम है? मुबिन किसका नाम है? बोलो। हाँ बोलो। एंगर रिड्यूस। वेरी गुड, एंगर रिड्यूस्ड। रेज मेल्टेड यानी एंगर रिड्यूस, गुस्सा जो है वो पिघल जाना। रेज मेल्टेड यानी गुस्सा पिघल जाना। यहाँ पे लिखा हुआ है एंगर रिड्यूस यानी गुस्सा कम होना, तो वही एक ही मतलब में आता है। तो फोर्थ का क्या आएगा मुबीन?
फोर्थ के सामने क्या लिखना है? A. ए। फोर के सामने क्या लिखेंगे? ए। A. नेक्स्ट, बी मूव बाय। बी मूव बाय। बी मूव बाय। कौन बोल रहा है? मैं बोलूं? कनीज बोलो। मैं बोलूं मिस? हाँ कनीज बोलो। रिटर्न स्लोली। रिटर्न स्लोली। बी मूव बाय, रिटर्न स्लोली। तो पांचवे के सामने क्या लिखेंगे आप? बी। बी। वेरी गुड। ओके, मिस हो चुका ही। हाँ ये हो गया। कम ऑन, अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर पेज नंबर 10 पर। पेज नंबर 10 सब लोग देखेंगे। पेज नंबर 10। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी। ये आपको फॉलोइंग सेंटेंसेस जो है वो स्टोरी से पढ़ने हैं आपको, और वहां पर जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स है ना, उसकी जगह पे जो नीचे दिए हुए वर्ड्स है उनको रिप्लेस करना है। द वर्ड्स बाउंड कैरीड 3 डिफरेंट मीनिंग टू ईच ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है सामने, वो बॉक्स में आपको लिखना है वो बाउंड बाय लॉ। वहां पर बाउंड बाय लॉ का मतलब क्या आ रहा है? रश फॉरवर्ड होता है, या फोर्स टू फॉलो होता है, या टाइड अप होता है। तो ये जो है वो उसके हिसाब से बॉक्स में ए लिखना है, बी लिखना है, या सी लिखना है। ठीक है, बात समझ में आई? अब पहला है, वहां पर बाउंड बाय लॉ का मतलब क्या आता है? दे वर बाउंड बाय लॉ टू ओबे देयर मास्टर। अब इसमें से क्या आएगा? Forced to follow. वेरी Forced to follow. फोर्स टू फॉलो। वेरी गुड, फोर्स टू फॉलो। तो इस बॉक्स के अंदर आप क्या लिखोगे? B. बी लिखेंगे। B. वेरी गुड, इसमें क्या लिखेंगे? बी। B. नेक्स्ट, द काइंड मैन बाउंड अप द लायन इंजर्ड पॉ। यहाँ पर क्या आएगा? मिस मैं बोलूं? हाँ बोलो हीना। मैं बोलूं? टायर्ड। हीना यस। बोलो। टाइड अप। टाइड अप। वेरी गुड, उसने उसके जख्म को बांधा। यहाँ पर बांधने का मतलब होता है, हाँ, बाउंड अप। यहाँ पे बाउंड अप का मतलब बांधना होता है। तो यहाँ पर सेकंड सेंटेंस के बॉक्स के आगे क्या लिखेंगे? C. सी। वेरी गुड। नाउ द लायन बाउंडेड टुवर्ड्स एंड्रोकल्स अगेन। अब यहाँ क्या आएगा? साहिल। साहिल, मैं बोलूं? साहिल किसका नाम है? क्या है वो? Miss ए। Forward. बोलो फिर से। Rush forward. वेरी गुड, रश फॉरवर्ड। तो इस बॉक्स में हम लोग क्या लिखेंगे? इस बॉक्स में क्या लिखना है? A. ए। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं। सी। नाउ ट्रांसलेट ईच ऑफ द 3 सेंटेंस ABC इनटू योर मीडियम ऑफ लर्निंग। मैंने आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके लिखना है। पहले जुमले का मतलब क्या है? दे वर बाउंड बाय लॉ टू ओबे देयर मास्टर। क्या जुमले का मतलब लिखेंगे? जल्दी बताओ। मैं बताऊं मिस? हाँ बताओ। वो अपने मालिक की अताअत के लिए कानून के पाबंद थे। वेरी गुड, एकदम सही जुमला बोला है। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे वहां पे? वो अपने मालिक की अताअत के लिए कानून के पाबंद थे। ठीक है, पहला। दूसरा जुमले का कौन बताएगा? दूसरे जुमले का, द काइंड मैन बाउंड अप द लायन इंजर्ड पॉ। द काइंड मैन बाउंड अप द लायंस इंजर्ड पॉ। क्या किया उसने? उसके पैर में से जो कांटा चुभा हुआ था वो निकाल के फिर उसने क्या किया? एंड्रोकल्स ने उसे बांध दिया। उसे बांध दिया। हाँ, तो बताओ दूसरे जुमले का मतलब क्या है? द काइंड मैन यानी आदमी। काइंड मैन यानी
कैसा आदमी। अच्छा। काइंड यानी काइंड काइंड किसको बोला जाता है? समझदार। जो काइंड होता है उसको क्या बोलते हैं? काइंड यानी क्या? इसीलिए आप लोगों को जब मैं मीनिंग बताती हूँ, अंडरलाइन करवाती हूँ, आप लोग खाली करके उसको रखना नहीं है, उसके मायने भी याद करना है। काइंड यानी क्या? बोलो। दया करने वाला। दया करने वाला, रहम करने वाला, काइंड यानी। तो क्या लिखेंगे जुमला? काइंड मैन यानी कैसा इंसान? रहम करने वाला। रहम दिल। उस रहम दिल इंसान ने क्या किया? बाउंड अप द लायंस इंजर्ड पॉ। इंसान ने लायंस इंजर्ड पॉ। लायंस यानी शेर। हाँ, उस रहम दिल इंसान ने शेर को पट्टी बांधी। इंजर्ड पॉ। इंजर्ड यानी पैर। जख्मी पैर। पॉ यानी पैर। पैर। उस रहम दिल इंसान ने शेर के जख्मी पैर के हाँ पैर को पट्टी बांधी। पट्टी बांधी। हाँ, पट्टी बांधी। ठीक है। तीसरा बताओ। द लायन बाउंडेड टुवर्ड्स एंड्रोकल्स अगेंस्ट। मिस मैं बोलूं? हाँ बोलो। शेर एक बार एंड्रुकल की तरह जकड़ा। फिर से बोलो। वेरी गुड, सही है एकदम, पूरा जुमला सही। फिर से बोलो जोर से। शेर एक बार फिर एंड्रुकल की तरह जकड़ा। एंड्रोकल्स की तरफ जकड़ा। अगला वर्ड क्या बोल रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है। तरफ के बाद क्या बोल रहे हैं? जकड़ा। जकड़ा। ओके। सो एक बार फिर क्या बोल रहे हैं? शेर एंड्रोकल्स की जानिब जकड़ा। असल में यहाँ पे बाउंड टुवर्ड्स यानी रागिब हुआ। हाँ, की जानिब जकड़ा भी बोल सकते हो, लेकिन जकड़े के बगैर जो है वो रागिब होना। ठीक है। मुबिन तो इधर बैठ। तो ये तीनों का आपको समझ में आ गया अच्छे से? ओके। नाउ अपोजिट्स बताना है, फटाफट बताएंगे अपोजिट्स। ये तीनों जुमले लिख लिए हैं? तीनों जुमले लिख लिए हैं आपने? ओके। अभी आप लोगों को अपोजिट्स बताना है। बाकी लोग भी बताएंगे। अब आयशा बताएगी। काइंड का अपोजिट क्या आएगा आयशा? काइंड का अपोजिट हाँ, क्या बताया आयशा? मिस उसका मतलब बता रही हो। काइंड यानी रहम दिल, उसके मायने हैं। मैं मायने नहीं पूछ रही, उसका अपोजिट पूछ रही हूँ। रहम दिल का अपोजिट क्या आएगा? हामिद। मिस मैं बोलूं? हाँ बोलो। मिस क्रूअल। क्रूअल। हाँ, काइंड का अपोजिट आएगा क्रूअल। ये तो बहुत आसान है। सेकंड वाला पुअर का क्या आएगा अपोजिट? अब बोलो आयशा, पुअर का अपोजिट? रिच। आयशा है तुम्हारा नाम? हामिद। पुअर का अपोजिट क्या आएगा? रिच। रिच। स्लेव का अपोजिट क्या आएगा? स्लेव। मैं बोलूं? मिस मैं बोलूं? हाँ बोलो। बोलो। फ्रीडम। स्लेव का अपोजिट फ्रीडम नहीं। स्लेव यानी
किसको बोलते हैं स्लेव? फ्रीडम मिस फ्रीमैन, नौकर को, गुलाम को। मिस फ्रीमैन, स्लेव यानी गुलाम। तो आका के लिए फ्रीमैन, क्या वर्ड आया था? आका के लिए मास्टर। वेरी गुड, Master. मास्टर। स्लेव का अपोजिट क्या आएगा? मास्टर। मास्टर। ओके। हाई का अपोजिट एकदम आसान, हाई का अपोजिट Miss हाई। हाई यानी लो। एकदम ऊपर। Low. हाँ, हाई का अपोजिट Low. लो। वेरी गुड। पनिशमेंट का अपोजिट क्या आएगा? अब आएगा। मिस मैं बोलूं? अभी बोलो शायद क्या बोल रहे थे? पनिशमेंट का अपोजिट क्या आएगा? अभी वो वर्ड आएगा जो तुमने पहले बोले। पनिशमेंट का अपोजिट Reward. रिवॉर्ड। रिवॉर्ड भी आ सकता है, फ्रीडम भी आ सकता है। हाँ, पनिश का अपोजिट एक्चुअली रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड यानी तुमको मैं बोली ना फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मिलेगा हैंड राइटिंग में, उसको बोला जाता है रिवॉर्ड। ठीक है। नेक्स्ट, अनबाउंड। बाउंड। वेरी गुड, बाउंड। टेंडर। टफ। मिस मैं बोलूं? बोलो। टफ। टफ। हाँ, टेंडर का टफ। हैप्पी का अपोजिट एकदम आसान। अनहैप्पी। Unhappy. हाँ, हैप्पी का अपोजिट अनहैप्पी। सैड भी आ सकता है और अनहैप्पी भी आ सकता है। हैप्पी का अपोजिट अनहैप्पी भी आ सकता है और सैड भी आ सकता है। ठीक है। तो अपोजिट वर्ड्स भी हम लोग के हो गए। हाँ, तो इस तरह से हम लोग जो है वो इसका गेम भी रख सकते हैं, सिनोनिम्स का और एंटोनिम्स का। हम माने अल्फाज और अपोजिट वर्ड्स, यानी एक टीम के लोग जो है एक वर्ड बोलेंगे, एक टीम के लोग जो है वो एक वर्ड बोलेंगे, तो अगली टीम ने उसका अपोजिट बोलना चाहिए तुरंत, तो उनको पॉइंट मिलेगा। हाँ, स्कूल खुलने के बाद हम लोग खेलेंगे ये खेल। एक टीम जो है वो वर्ड बोलेगी तो दूसरी टीम उसका तुरंत अपोजिट बोलेगी, और उसको बोलने अगर नहीं आया तो वो पास हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से सिनोनिम्स का गेम खेल सकते हैं हम लोग। एक टीम एक वर्ड बोलेगी और अगली टीम जो है उसका सिनोनिम यानी हम माने वर्ड बोलेगी, दूसरी टीम को उसका सिमिलर मीनिंग का वर्ड बोलना पड़ेगा। सिनोनिम से सिमिलर मीनिंग, एक ही माने वाला दूसरा वर्ड। जैसे कि मैंने अभी बताया ना अनहैप्पी, तो अनहैप्पी का सिनोनिम्स क्या है? सैड। बात समझे? अनहैप्पी भी मतलब दुखी और सैड मतलब भी दुखी। ठीक है। तो इस तरह से उसको बोला जाता है सिनोनिम्स। अब find from the story 5 words that describe the sound made by the lion. लायन की आवाज के लिए वहां पे कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं पूरी स्टोरी में? मिस मैं बताऊं? एग्जांपल देती हूँ। रोर, रोर। मिस मैं बोलूं? कौन कौन से वर्ड्स हैं? बोलो, एक एक वर्ड बोलो जल्दी जल्दी फटाफट। कौन से पेज पे वो भी बताएंगे तो अंडरलाइन करेंगे हम लोग। कौन से पेज पर है? पेज नंबर 7 पर कहाँ है? बोलो जल्दी। पेज नंबर 7 पर है क्या? जल्दी। इतना टाइम क्यों लग रहा है? पेज नंबर 7 पर ही है सब, जल्दी जल्दी बताओ कहाँ है। लास्ट पैराग्राफ में देखेंगे। दिखा लास्ट पैराग्राफ में? मिस विम्पर, बोलो। विम्पर, हाँ, विम्पर्ड एक वर्ड है, विम्पर्ड। यस मिस। वेरी गुड मुबीन। विम्पर्ड एक वर्ड मिला, इसको अंडरलाइन किए। यहाँ पे एक वर्ड मिला, विम्पर्ड। दूसरा? मिस मैं बोलूं? हाँ बोलो। रोर। किधर है रोड? एक सेकेंड देखना। रोड तो मैंने खुद बोली थी। मिस फोर, SORE फोर। किधर? ऊपर नीचे की सेकंड
सेकंड रहेगा। कहाँ पर? नीचे से सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स लाइन। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मिस SORE सोर यानी सूर सूजन। यानी सूजा हुआ, आवाज नहीं है वो। इधर रोल्ड है, रोल्ड। किधर है? ये एक दो तीन में चौथे पैराग्राफ की ये दूसरी से मतलब लास्ट से दूसरी लाइन, रोल्ड। चौथे पैराग्राफ में दूसरी लाइन, नीचे से दूसरी लाइन, चौथे हाँ, पैराग्राफ। इधर मिला रोल्ड। मिला सबको? जहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ दिखाई दे रहा है? 2 वर्ड हो गए। और कितने हैं? और कौन सा वर्ड है? और एक वर्ड है देखो, वेम्पर्ड, जहाँ पे जैसा है ना वैसे ही वो डार्क किया हुआ वर्ड है। अंजुम दिखा। विम्पर्ड जो है ना, विम्पर्ड, उससे पहले देखो एक डार्क किया हुआ वर्ड, क्या है वो? Moined. मून। मून, मून यानी, हाँ, मून यानी भी दर्द भरी आवाज। 3 वर्ड मिल गए। और Miss courteously. क्या? मिस इधर है ना उसके ऊपर। कॉशियसली यानी संभाल कर, कॉशियसली यानी संभाल कर, वो आवाज नहीं है। कॉशियसली यानी संभाल कर होता है, एहतियात से हम लोग बोलते हैं ना इसे, इसको बोला जाता है कॉशियसली। हाँ, तो ये 3 वर्ड्स हैं लायन की आवाज के। और कोई वर्ड है यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को? बस इतना ही है। चलो, ये 3 वर्ड्स आपको लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 वर्ड्स और 2 वर्ड अपने हिसाब से लिखेंगे। Write the reaction that followed each of the action given below. ये एक्शन होने के बाद में रिएक्शन क्या हुआ वो लिखेंगे। एंड्रोकल्स डिड नॉट लाइक हिज क्रूएल मास्टर, सो वो उसके मास्टर को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने क्या किया? यहाँ पर देखो पहले पेज पर, एंड्रोकल्स डिड नॉट लाइक हिज मास्टर, सो उसने क्या सोचा? एंड्रोकल्स क्या सोचता मिस है? मैं बताऊं? भागने की बोलो। सोचा। भागने का। हाँ, वेरी गुड। सो बोलू मिस मैं? बोलो ना। He escaped from the clutches of his cruel master. वेरी गुड। कहाँ पर है ये? किताब में कहाँ है? देखो यहाँ पर दूसरे पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ में आखिरी लाइन है, देखो। So, at the first chance he got, he escaped from the clutches of his cruel master. यहाँ से लिखेंगे। At the first chance he got, he escaped the clutches of his cruel master. मैंने अंडरलाइन की, अभी ये देखे आपने? Yes, miss. ओके, साहिबा को दिख नहीं रहा है तो जूम कर सकते हैं। साहिबा, जूम कर सकते हो आप? हाँ, ओके। अगला, नेक्स्ट वन। द लायन लुक्ड एट एंड्रोकल्स पिटियोसली, सो द लायन, उसने पिटियोसली देखा। मिस मैं बोलूं? हाँ बोलो। हैरानी से। मिस ऊपर से फोर्थ पैराग्राफ, बोलो। ऊपर से फोर्थ पैराग्राफ।
हाँ उसमें कहा कौन as सी if लाइन? it was नीचे की सेकंड लाइन नीचे से सो क्या उसके आगे, सो के आगे क्या आएगा? Miss he as if it was in grade pen did इसमें बोलो। what step by step. सो क्या हुआ? So as he if it Miss, he moved moved very सो continuously towards एंड्रोकल्स, एंड्रोकल्स लिखेंगे वहां पे. सो एंड्रोकल्स मूव टुवर्ड्स हिम कॉशियसली. सो ये ही लिखा हुआ है ना, ही के बदले लिखेंगे एंड्रोकल्स मूव्स वेरी कॉशियसली टुवर्ड्स द लायन स्टेप बाय स्टेप. ठीक है. और ये उसकी आवाज का और एक वर्ड यहाँ पे मिला, देखो ब्रॉल्ड. पिटियोसली लिखा हुआ है ना उसके ऊपर, देखो ब्रॉल्ड. ब्रॉल्ड मतलब भी होता है गुर्राना. चौथा वर्ड भी मिल गया, अभी पांचवा वर्ड भी मिलेगा कहीं ना कहीं. ठीक है. नेक्स्ट, मिस ये हो चुका है पहले. एंड्रोकल्स बैंडेज द लायंस इंजर्ड पॉ. एंड्रोकल्स ने उसके इंजर्ड पॉ को जो है वो बैंडेज किया. तो यहाँ पर है, देखो पेज नंबर 8 पर देखो. सो उसके बाद क्या हुआ? उसने इंजर्ड पॉ को बैंडेज किया, इसलिए फिर लायन ने मिस, क्या मैं किया? बोलूं? अपना ग्रेटिट्यूड कैसे बताया? मिस मैं बोलूं? हाँ बोलो. The lion licked on arm. The lion licked his Licked arm arm. as if to show gratitude. यहाँ तक आएगा. So यहाँ तक आएगा, मिस. the lion then licked his arm. His arm के बदले Arm. his के बदले एंड्रोकल्स लिखेंगे. ये his लिखा हुआ है उसकी जगह पे एंड्रोकल्स लिखेंगे. his की जगह पर आप लोग एंड्रोकल्स लिखेंगे. So the lion then licked Androcles' arm as if to show gratitude. समझ में आया? Yes. नेक्स्ट करेंगे जल्दी फास्ट. A hungry furious lion was released into the arena. So the hungry furious lion was, यहाँ पे पेज नंबर 9 पर देखेंगे, released to the arena. पेज नंबर 9 पर ऊपर से दूसरी सेकंड पैराग्राफ में देखेंगे तीसरी लाइन. Yes, miss. Released to the arena, so it had been kept hungry to make it more furious. To make it more furious. तो वहां पे so के बाद में लिखेंगे so as उसके बाद में लिखेंगे to. So as to make it more furious. So as to make it more furious. ठीक है. नेक्स्ट है The lion reached Androcles' end. The lion reached Androcles' end. एंड्रोकल्स के पास में लायन आके क्या हो जाता है? बहुत जोर से दौड़ते दौड़ते हुए आता है और फिर क्या होता है एकदम से? उसी के अगले पैराग्राफ में देखेंगे पेज नंबर 9 पर थर्ड पैराग्राफ. it began to feel for मिस इधर फोर्थ पैराग्राफ में 9 पेज थर्ड नंबर पैराग्राफ में पैराग्राफ. थर्ड ऊपर से थर्ड पैराग्राफ में देखेंगे दूसरी लाइन. एंड सडनली इट स्टॉप in its track. Then it moved slowly forward. yeah and
ठीक है। The emperor asked Androcles that the emperor asked Androcles what other reward he would like so. The emperor asked Androcles what other reward he would like so. उसको पूछा जाता है ना कि तुमको और दूसरा क्या रिवॉर्ड चाहिए, आखिरी पैराग्राफ में देखेंगे। मिस इधर है 5th पैराग्राफ। हाँ, हाँ, ओ दूसरी लाइन से एंड्रोकल्स ऊपर से दूसरी लाइन, Androcles replied that he did not want anything for himself, but he wanted the lion to be set free too. Set free too. हो गया सब इतना कंप्लीट? देखो एक बार चेक करो फिर से ऊपर से सब कंप्लीट हुआ है या नहीं। एक बार ऊपर से चेक कर लो जल्दी से, पूरा कंप्लीट इतना हुआ। किसी का कुछ छूट गया है, रह गया है तो पूछो। मिस काइंड का अपोजिट क्या था? अपोजिट क्रूल, CRUL, क्रूल। क्रूअल। काइंड का काइंड ना, काइंड का हाँ, क्रूअल। काइंड का क्रूअल की स्पेलिंग कौन बताएगा, जल्दी बताओ। मिस मैं बताऊं? हाँ बताओ। CRUEL जैनब लिखा, जैनब लिखा। CRUEL सब साथ में बोलते सुनाई नहीं दे रहा। एक ही बोलो, हिना अकेले बोलो। CRUEL हो गया। ओके, और किसी का कुछ छूट गया है या रह गया है यहाँ तक? जल्दी फास्ट देखो। मिस बस इतना ही है। आगे बढ़ेंगे ना, पहले कितना छूट गया है, नहीं तो छोड़ते जाएंगे। ओके ओके। नेक्स्ट। मिस टेंडर का क्या है? हाँ, टेंडर। जैनब तुम्हारा टेंडर। ध्यान कहाँ रहता है? टेंडर का बोलो, टेंडर का कौन बोलेगा? मिस मैंने नहीं पूछी, कनीज ने पूछी। बोलो। टफ टफ। साहिल बोलो टफ की स्पेलिंग। साहिल। TOUGH। वेरी गुड। लिखा जाएना? मेरा तो एक करो कनीज ने साहिल, पूछी। फिर से रिपीट करो। TOUGH। हो गया लिखा? और किसी का कुछ रह गया है? मिस ये तो मैंने लिख ली थी, कनीज ने आपसे पूछी। Okay, no problem. Question number 4. Write in your own words 3 to 4 sentences about each of the following. The condition of slave in ancient Rome. The condition of slave in ancient Rome. मिस मैं बोलूं? Ancient Rome में slave यानी जो उन लोगों की कंडीशन। मिस मैं बोलूं? मिस मैं बोलूं? हाँ बोलो, कहाँ से आएगा? मिस मैं बोलूं? बोलो। In ancient Rome, the king's noblemen and एंशियंट कहाँ पर है? बोलो किताब में कौन से पेज पर, कौन सी लाइन? हिना बोल रही थी ना, हिना। पेज नंबर 7 पर देखेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ में।
हे त्यांना काय प्रॉब्लेम झाला ती बघ जरा आजच्या दिवसात जरा बघ. फ्री वहाँ से एंड्रोकल से लेके ऊपर से 1 2 3 4 लाइन क्या मांगी. यहाँ पे देखो ऊपर से 1 2 3 4 5th लाइन है, 5वीं लाइन इन यहाँ पे दिया हुआ है ना द कंडीशन ऑफ स्लेव इन एंशियंट रोम. तो ये ऊपर टाइटल लिखेंगे, ऐसा ऊपर हेडिंग डालेंगे द कंडीशन ऑफ स्लेव इन एंशियंट रोम. कोई जरूरत नहीं. द कंडीशन ऑफ स्लेव इन एंशियंट रोम, यहाँ पर बीच में ऐसा टाइटल डालेंगे द कंडीशन ऑफ slaves in ancient Rome. ऐसा टाइटल डालेंगे और फिर नीचे से लिखना शुरू करेंगे. यहाँ से फिर नीचे से लिखना शुरू करेंगे. ठीक है, नीचे से लिखना कहाँ से शुरू करेंगे. The slave were forced to work for their master. They had to do what their master told them. They had no freedom, no right, even when they were unhappy with their master. They could not leave him. They were bound by law to obey their master, however wicked he might be. यहाँ तक लिखेंगे. कैंसिल करना. हाँ, यहाँ तक लिखना है आपको. समझ में आ गया सबको अच्छे से. Yes, miss. नेक्स्ट, Yes, क्वालिटी miss. ऑफ एंड्रोकल्स. क्वालिटी ऑफ एंड्रोकल्स. अब अगला बीच में हेडिंग लिखेंगे ऐसी 2 नंबर डाल के. क्वालिटी ऑफ एंड्रोकल्स. क्वालिटीज ऑफ एंड्रोकल्स. He's a very kind man. हाँ, उसी पैराग्राफ में देखो शुरू में है. क्वालिटी ऑफ एंड्रोकल्स. एंड्रोकल्स पहले लिखेंगे. एंड्रोकल इज अ काइंड, जेंटल एंड कोर्टियस मैन. यहाँ तक की, यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक बस. एंड्रोकल्स वॉज, यहाँ शुरू में एंड्रोकल्स लिखेंगे. एंड्रोकल्स वॉज लगाएंगे. एंड्रोकल वॉज अ काइंड, जेंटल एंड कोर्टियस मैन. आया समझ में. नेक्स्ट, even wild animals can be our friend. Even wild animals can be our friend. उसके लिए कहाँ से लिखेंगे. पेज नंबर 9 पर. Yes, miss. Last paragraph. पेज नंबर 9 पर ऊपर से तीसरा पैराग्राफ. The lion saw Androcles and rushed towards him, bounding and roaring. But suddenly it stopped in its track. Then it moved slowly forward. All its rage seemed to have melted. Androcles saw this too. Each friend recognized the other. To everyone's amazement, the lion bounded towards Androcle again, but when it reached him, it began to purr and rub its nose against him. Androcle hugged the lion. He wept with relief and joy. यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक.
ठीक है, दिखाई दे रहा है ना सबको? मैं जहाँ बता रही हूँ Yes, किताब miss. में यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना सबको? Yes, miss. ओके, नेक्स्ट। तो यहाँ तक आप लोगों का जो है वो वर्कशॉप कंप्लीट होता है। अगला जो है यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये आपको आपके कॉम्पोजिशन बुक में लिखना है। स्टोरी राइटिंग, स्टोरी लिखनी है आपको। काइंडनेस टू एनिमल और हाउ एनिमल कैन बी काइंड टू ह्यूमन। राइट डाउन अ स्टोरी इन योर नोटबुक, गिव इन अ टाइटल ऑफ योर ओन। उसको आपको खुद को टाइटल देना है। एक स्टोरी लिखनी है जिसमें यह साबित होना चाहिए कि जानवर भी इंसान के दोस्त हो सकते हैं। समझ में आई? ऐसी एक कहानी लिखनी है कि कोई जानवर जो है वो इंसान को बचा रहा है या इंसान की मदद कर रहा है। ऐसी आपको स्टोरी लिखनी है और उस स्टोरी को टाइटल भी डालना है। खुद से लिखने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं आया आप लोगों को लिखने तो गूगल के ऊपर सर्च करेंगे, बहुत सारी स्टोरीज मिलती है। गूगल पर अगर आप लोग सर्च करेंगे तो बहुत सारी स्टोरीज मिलती है। मिस मैंने लिखा है। हाँ, वेरी गुड। तो वहां से आप लोग जो है वो एक अच्छी सी स्टोरी सिलेक्ट करेंगे और लिखेंगे और व्हाट्सएप पर डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का जो है वो इसका वर्कशॉप खत्म होता है। अगला जो है ये ग्रामर का पार्ट है। ग्रामर का मैंने आप लोगों को नोटबुक में अलग पार्ट बनाने बोली हूँ, याद है ना? यहाँ पर आता है लैंग्वेज स्टडी। लैंग्वेज स्टडी यानी ग्रामर। बहुत मजा आती है ग्रामर का हिस्सा करने में। आप लोगों को मैं ये करवाऊंगी कभी, आप लोगों को भी बहुत मजा आएगी। ऑक्सिलरी वर्ब, ये हेडिंग डालेंगे आप लोग। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब हेडिंग डालेंगे आप लोग। उसका दिया हुआ है यहाँ पर डेफिनेशन। वर्ब दैट हेल्प टू फॉर्म सेंटेंस, मूड and voices are called auxiliary or helping verb. For example, be, can, may, will. ये वर्ड जो इस्तेमाल होते हैं ना, be, can, may, will, ये सब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। इज भी होता है। बी यानी क्या? इज। बी यानी इज। ओके, द 3 most common auxiliary verb which can stand along in a sentence are form of be, do or have. They are called primary auxiliary verb. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर्म ऑफ बी। फॉर्म ऑफ बी क्या है? इज। फॉर्म ऑफ बी क्या है? इज। She is a student of class 8. तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। He does his work well. He does his homework. He does his work. तो does जो है यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरी है, इज जो है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी है। और have, I have a cold. I have a pen. I have a bag. यहाँ पर have जो है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। अब यहाँ पे फॉर्म ऑफ बी दिया हुआ है। फॉर्म ऑफ बी में क्या क्या आ सकता है? एम आ सकता है, इज आ सकता है, आर आ सकता है, वॉज आ सकता है, वर आ सकता है, विल आ सकता है, शैल भी आ सकता है। ये इतनी चीजें जो है वो जुमले में आ सकती है। तो आप लोगों को ये बी फॉर्म के जितने भी वर्ड है उससे आपको जुमला बनाना है। जैसे एम को लेके आप जुमला बनाएंगे, आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय। समझ में आ रही है बात? इसको लेके बनाएंगे, दिस इज अ पेन, दिस इज अ कैप। इसको लेकर जुमला बनाएंगे। आर को लेकर आपको जुमला बनाना है,
We are playing. They are going. Right? तो इस तरह से आपको हर एक वर्ड को लेकर जुमला बनाना है. was को लेकर जुमला बनाना है. I was sleeping. I was writing. हाँ, समझ में आया? You के साथ में was नहीं आता. हाँ, you was नहीं आएगा. ओके, I was. तो इस तरह से were को लगाएंगे. were का इस्तेमाल करेंगे. They were playing. हाँ, तो इस तरह से जो है आपको हर एक वर्ड को लेके will. I will go to school. I will draw. I will sing. will को लेके जुमला बनाना है. shall. You shall be writing. You shall be eating. तो इस तरह से shall be का इस्तेमाल करना है. अब अगला जो है do. फॉर्म ऑफ do. do इस्तेमाल करना है, does इस्तेमाल करना है, did इस्तेमाल करना है. हाँ, What do you do? what do you do? How do you do? How do you do? Okay. Do you have a pen? ये सवाल बना है. Do you have a pen? Does. How does it work? How does it work? Did. Did you know this? Did you know this? क्या तुमको ये मालूम है? You did your homework? कितना sentence है? कितना You did your homework? तो इस तरह से ये जुमले में आएगा. अब फॉर्म ऑफ have इस्तेमाल करना है, has और had. I have a pen. I have a box. I have a book. Has. She has a beautiful flower. She has a dress. Okay. Had. My friend had a beautiful rose. कुछ भी had लगाना है. उसके बाद there are other auxiliary verbs which do not stand alone in a sentence. They accompany main action verb. They are called modal auxiliary verb. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो अलग है और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब अलग है. अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या आता है? दे आर, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, मे, माइट, नीड, ऑट टू. तो ये सब जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है. अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की यहाँ पे सेंटेंस दिए हुए कुछ एग्जाम्पल. He can work hard. Can का मतलब होता है सकना. हाँ, can का मतलब होता है सकना. जो तुम काम कर सकना या सकते हो ऐसा जुमला आता है वहां पे आप लोग can इस्तेमाल करेंगे. अब कुछ लोग पूछते हैं ना, can I have your pen please? तो ये रॉन्ग जुमला है. can नहीं वहां पे आएगा. can I have your pen please नहीं आएगा. वहां पे तुम उससे इजाजत ले रहे हो. तो इजाजत लेने के लिए मे आता है. मे जैसे तुम पूछते हैं ना, मे आई कम इन टीचर, मे आई कम इन टीचर, पूछते हो ना क्लास में आने से पहले. इजाजत लेने के लिए मे इस्तेमाल होता है. तो किसी से अगर तुम पेन मांगना चाह रहे हो तो वहां पे पूछोगे मे आई हैव योर पेन प्लीज, मे आई हैव योर बुक प्लीज. हाँ, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ. तो वहां इजाजत लेने के लिए मे इस्तेमाल होता है. और कैन यानी कुछ सकना, हमारी कुव्वत के ऊपर आता है ना, कि कैन आई ईट दिस, क्या ये मैं खा सकती हूँ. कैन आई डू दिस वर्क, क्या मैं ये काम कर सकती हूँ. तो वहां पर आएगा कैन.
he can work hard, वो मेहनत का काम कर सकता है. he will work hard, he will भी आ सकता है. he will work hard यानी वो काम कर सकेगा, कर सकेगा. will, he must work hard. अब किसी के ऊपर हम लोग फोर्स कर रहे हैं, जैसे मैं बोलती हूँ you must do your homework, you must do your homework. हम किसी के ऊपर फोर्स करते हैं ना कि ये तुमको करना ही पड़ेगा, वहां पे आता है must. must यानी किसी के ऊपर हम फोर्स कर रहे हैं. must, you must. तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को? must किस में लगता है, can किस में लगता है, will किस में लगता है. will यानी करूंगा, आऊंगा, जाऊंगा, खाऊंगा, है ना, उसमें आऊंगा, जाऊंगा, आऊंगा, आऊंगा होएगा तो वहां पे will आता है. ठीक है. अब यहाँ पे आप लोगों को जुमले दिए हुए हैं. अंडरलाइन द ऑक्सिलरी वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस. अब आपको ऑक्सिलरी वर्ब को अंडरलाइन करना है. अब हमने ऊपर ऑक्सिलरी वर्ब देखे, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. ठीक है. अब जुमले में आप लोग अंडरलाइन करेंगे और मेरी तरफ से और एक एक्स्ट्रा चीज आप लोग करेंगे कि जुमले में आपके वो वर्ड जो आया है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसका आपको निशान लगाना है. निशान लगाने के बाद में ब्रैकेट में आगे लिखेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब. तो पूरा न लिखते हुए PAV लिखेंगे. PAV यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब. और जहां पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आएगा वहां पे MAV लिखेंगे. आया समझ में? प्राइमरीली ऑक्सिलरी वर्ब आया तो PAV लिखेंगे और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आया तो MAV लिखेंगे. ओके. अब पहला जुमला, We have a holiday tomorrow. यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, जल्दी. फर्स्ट, वेरी गुड. क्या है? have जो है वो क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है या मॉडल ऑक्सिलरी है? प्राइमरी. वेरी गुड. तो यहाँ पे जुमले के आगे लिखेंगे PAV. देखो मैंने लिखा, दिखाई दिया आपको? PAV ऐसे करना है, इसको अंडरलाइन करना है और यहाँ पे आपको PAV लिखना है. PAV यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब. आई बात ध्यान में? अगला जुमला, टीना इज इंजर्ड बैडली. वेरी गुड. ये क्या है? इज. फिर से ये भी क्या है? ये भी क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब. You must wear clean clothes. Must आया. क्या ये? मॉडल. वेरी गुड. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. ये MAV है. नेक्स्ट, she should talk politely. should आया. should भी किसमें आएगा? मॉडल ऑक्सिलरी. वेरी गुड. should MAV. Next, they did not help me. प्राइमरी. Very good. Did Did क्या आया? प्राइमरी. Primary auxiliary verb. Next, a big thorn had pierced the lion's toes. Had. प्राइमरी. Had क्या है? प्राइमरी. Okay. Next, the lion was killed. Was. प्राइमरी. क्या है? प्राइमरी. Primary. Androcles did not like his master. Did. Did क्या है? प्राइमरी. वेरी गुड. समझ में आ रहा है ना सबको एकदम अच्छे से? Yes, समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट, they could not leave him. could में could है. प्राइमरी. कौन सा है? प्राइमरी. कौन बोल रहा है प्राइमरी? अरबिया. मॉडल. सॉरी. क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी. नेक्स्ट, he would no longer be a slave.
wood, 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 ये model, भी क्या है? MAV, model, MAV. Next, the slave were forced to work. Miss Were Where? forced to Where? work. primary, primary, हाँ? primary, Word. Next, we should show kindness to animal. should, should, Should. MAV model, ये क्या बोल रहा है दोनों साथ में? Priority. साहिल, primary, कौन सा ये? साहिल, model, साहिल कितने लोग हैं इधर? साहिल कितने लोग हैं? हाँ, कौन सा ये? लास्ट वाला है ना, हाँ, मिस पो, क्या बोल रहे तुम? लास्ट सेंटेंस में कौन सा वर्ड है और वो कौन सा है? प्राइमरी है या मॉडल है? मैं साहिल को पूछ रही हूँ, सिर्फ साहिल बोलेगा। लास्ट सेंटेंस में कौन सा वर्ड है? वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो तुम्हारा। मॉडल, और वर्ड कौन सा है? मॉडल मिस, वर्ड कौन सा है? बोलो। मिस शुड, शुड है। और वो कौन सा है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। हम लोग यहाँ पे कोई मस्ती मजा नहीं कर रहे हैं। हाँ, तुम क्या कर रहे थे? प्राइमरी मॉडल दोनों एक साथ में बोल रहे, क्या कर रहे थे तुम? क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? देखो तुम लोग यहाँ पर है ना, जो भी बंदा बोलता है ना, यहाँ पर उसकी लाइट जलती है। जब मैं बोलती हूँ ना तो मेरे नाम के बाजू में येलो कलर की फ्रेम आती है। जब तुम किसी की भी तुम्हारे में से आवाज आती है ना, तो वहाँ पे तुम्हारे नाम के सामने, भले तुम्हारा वीडियो ऑन है या ऑफ है, वहां पर येलो कलर की पट्टी आती है, येलो कलर की फ्रेम आती है। तो मुझे तुरंत मालूम पड़ता है कि कौन बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। यस मिस, तो यहाँ पर हम लोगों का ये ग्रामर का भी पार्ट पूरा हो गया इस लेसन का। ठीक है, ग्रामर पार्ट भी यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। और ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों का ये इतना हार्ड वाला ग्रामर है। आप लोगों को ये है अभी 8वीं में, ये 10वीं का था असल में, अभी तुम लोगों को 8वीं में आ गया है। तो मैं क्यों इतना तुम लोगों को बोल रही हूँ, हर चीज के ऊपर कंसंट्रेट करो मेहरबानी करके। 10वीं तक याद रहेगा। तो तुमको ये 10वीं तक याद रखना है। मेरे लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, तुम्हारे लिए बोल रही हूँ। अभी मस्ती मजे करेंगे आप लोग, समझेंगे नहीं, समझ में नहीं आएगा, सुनने नहीं आएगा, तो फिर बाद में कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। इस तरह से आपको जो है वो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो सीखना है। रसिका मैडम नमस्ते। रसिका मैडम, so we have completed with this primarily auxiliary verb and model auxiliary verb. So be serious, मैं बार बार रिपीट करती हूँ आप लोगों को, be serious because all this content is there for you in 10th standard and you have to remember it till 10th standard. साहिल अनम्यूट करो और क्या बोल रहे हो अनम्यूट करके बोलो ना, मुझे कुछ सुनने नहीं आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो जब से। मिस आपको नहीं बोल रहा मैं। अच्छा, तो ये आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब।
एकदम दिमाग में बिठा देना है, बहुत आसान है। ध्यान में बिठा देंगे तो बहुत ही आसान है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के 3 फॉर्म है, बी, डू और हैव। बी, डू और हैव। बी के अल्फाज यहाँ पर आप लोगों को लिस्ट दी हुई है, एम, इज, आर, वॉज, वर, विल, शैल। यहाँ पर उसके हिसाब से हमने यहाँ पर निशान लगाए कौन से प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है और कौन से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। डू का जो है वो डू, डस, डिड। हैव के लिए हैव, हैज, हैड। तो इस तरह से यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की भी लिस्ट दी हुई है, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, मे, माइट, नीड और टू। तो ये आपको जो है वो वर्ड्स दिए हुए हैं। यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को और एक एडिशन में बोलना चाहूंगी, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के लिए आप हर एक लफ्ज को पकड़कर जुमला बनाएंगे। जैसे एम से जुमला बनाएंगे, इस से जुमला बनाएंगे, आर से बनाएंगे, वॉज से बनाएंगे। फिर डू के इसमें ये सब के लिए जितने मैंने अंडरलाइन वर्ड की हूँ वो सब के लिए आपको एक एक जुमला बनाना है। आप खुद से जुमला बनाओ, बहुत इजी जुमले, आसान आसान जुमले बनाएंगे, छोटे छोटे जुमले बनाएंगे, बहुत ज्यादा बड़े बड़े जुमले नहीं बनाएंगे। उसी तरह से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के जो हमने यहाँ पर अंडरलाइन किए हैं वर्ड, कैन, कुड, शैल, शुड। कैन के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है जुमला, हाँ, तो आप लोग भी कुछ जुमला बनाएंगे कैन के लिए, फिर कुड के लिए, शैल के लिए, शुड के लिए, विल। जो चीज का जुमला बनाने आपको नहीं आएगा आप लोग मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी, लेकिन पहले आप लोग कोशिश करेंगे। मिस कितना जुमला बनाना है? एक? हर एक के लिए एक जुमला बनाना है। और ये जुमले सब बनाने के बाद में आप लोग पहले टाइटल डालेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद में उसका ये जो डेफिनेशन है वर्ब दैट हेल्प्स है ना, ये डेफिनेशन विद एग्जांपल आप ये यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद में द 3 मोस्ट कॉमन है ना, ये लिख के ये पूरा पेज आपको लिखना है, पूरा पेज। यहाँ तक लिखने के बाद में, यहाँ तक लिखने के बाद में आप लोग ये एक एक इसको पकड़ के जो है वो एक एक जुमला बनाएंगे, एक एक वर्ड को पकड़कर एक एक जुमला बनाएंगे, ठीक है। प्राइमरीली ऑक्सिलरी वर्ब का यहाँ तक लिखने के बाद में इसके एक एक वर्ड का जुमला बनाएंगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यहाँ तक लिखने के बाद में उसके एक एक वर्ड का जुमला बनाएंगे। ध्यान में बैठी बात, हाँ। उसके बाद में आप लोग जो है वो ये वाली एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। तो इस तरह से ये लेसन का हमारा पूरा वर्कशॉप कंप्लीट हो चुका है। हमने यहाँ से स्टार्ट किए थे मैच द कॉलम से लेके मैच द कॉलम का हमने कर लिया। यहाँ पर कोई भी मुझे ऐसा करता हुआ नजर आना नहीं चाहिए कि यहाँ से यहाँ लाइन बना रहा है, यहाँ से यहाँ लाइन बना रहा है, ऐसे लाइन वाला गंदा काम नहीं करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है पहले का जवाब क्या आएगा, दूसरे का क्या आएगा, तीसरे का क्या आएगा, वैसे ही लिखना है सफाई से। यहाँ पर कोई भी लाइनें नहीं खींचेगा। जो आप मुझे होमवर्क भेजोगे व्हाट्सएप पे तो किसी के भी इसमें मुझे ऐसी लाइनें बनी हुई दिखाई नहीं देनी चाहिए, ओके। उसके बाद में ये भी यहाँ पर एकदम सफाई से लिखेंगे ABCD, जिसका भी आंसर है वो बॉक्स बनाकर। उसके नीचे फिर मैंने आप लोगों को ये जुमले के अल्फाज, ये जो जुमले हैं उसका उर्दू में ट्रांसलेशन करना था, तो ये हमको लिखना है तीनों जुमलों का 3 ट्रांसलेशन, ठीक है। उसके बाद में आप लोग ये अपोजिट वर्ड्स जो है वो लिखेंगे। नेक्स्ट आपको 5 वर्ड ढूंढने हैं, हम लोगों ने ढूंढे थे किताब में से कौन से 5 वर्ड है वो, हाँ। 5वां वर्ड मुझे यहाँ पर मिला है, देखो, बाउंडिंग। हाँ, 4 वर्ड यहाँ पर है, 4 वर्ड यहाँ पर दिखे थे मैंने, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 डाले पेज नंबर 7 पर, हो गया। तो इस तरह से जो है वो ये वाला क्वेश्चन मिस 5वां वर्ड किधर है? 5वां वर्ड आपके लिए होमवर्क है, आप ढूंढो, सब मैं दूं आयतनी वाला। 5वां वर्ड आप ढूंढो, पूरा लेसन उसके लिए पढ़ोगे ना, उस बहाने से पूरा लेसन पढ़ोगे ना, 5वां वर्ड ढूंढना है, ठीक है, ओके।
तो उसके बाद में फिर ये हमने बताया राइट द सेंटेंस रिएक्शन, ये सारे चीज इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड का हमने अंडरलाइन किए कौन कौन सा आएगा वो। उसके बाद यहाँ पर ये 3 to 4 सेंटेंसेस का ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया कहाँ पर आएगा उसका आंसर, ये भी हमने निशान लगा चुके हैं यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे लिखना है, ये भी बता दिया मैंने। अब नरेट, ये आपके जो है वो कॉम्पोजिशन बुक में आएगा स्टोरी। मैंने देखो यहाँ पर हम लोगों का स्टोरी कॉम्पोजिशन का भी हो चुका स्टोरी राइटिंग, उसके बाद में हमारा ग्रामर का पार्ट भी हो चुका, हमारा, ठीक है। और ये ग्रामर पार्ट भी हो चुका है, कुछ ग्रामर का हिस्सा यहाँ पर भी है, ये अपोजिट्स वगैरह ग्रामर में आता है। और हमारा एक्सरसाइज भी हो गई क्वेश्चन आंसर्स। इसके अलावा मैंने आप लोगों को ये बताई कि अगर कुछ नई चीज है इस वर्कबुक में तो वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पर पिक निकाल के भेज दूंगी, वो क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपको जो भी चीज करने नहीं आती है या कुछ छूट जाता है तो आप लोग मुझसे पूछेंगे, मैं आप लोगों को बता दूंगी। ओके, बिकॉज मैं आपकी कौन हूँ, टीचर हूँ, आई एम योर टीचर। नो, बेस्ट फ्रेंड। मैं कौन हूँ आपकी बेस्ट फ्रेंड। ओके, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप मुझसे शेयर करेंगे, मैं आपको बता दूंगी। हाँ, लेकिन चैटिंग में चैट करके इतना सारा भरेंगे नहीं, हाँ है ना। जो भी रहेगा पूछना, फोन कर लेना, ओके, ठीक है। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम है? पूछना है, बोलो। मिस मैंने आपको ये सब वर्कशॉप का पूरा लिख के सेंड कर दिया, पर जो ये ना जोड़ी लगाने का बोल रहे थे ये मैंने नीचे नहीं लिखी। हाँ, मैंने लिखी ना, इसीलिए तो मैं इतना इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ बार बार कि आप लोग ऐसा काटा कुटी नहीं करेंगे, ठीक है, गंदा लगता है वो। तो अच्छे सफाई से जो है वो पूरा एक्सरसाइज मुझे करके सेंड कर दो। अगर लिख दिया है तो मुझे सेंड कर देना आज के लिए, ठीक है। आप लोगों ने पहले से खुद से कोशिश की, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा लेसन हो चुका था, ठीक है। लेकिन सबको करने नहीं आता है, इसलिए मैंने वर्कशॉप सॉल्व कैसे करना है उसका आज ये सेशन किया। अगली बार इंशाल्लाह हम लोग थर्ड लेसन स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का। तो यहाँ तक हमारा हो चुका है। स्कॉलरशिप के तमाम बच्चे स्कॉलरशिप में जो भी इंग्लिश का पार्ट हम लोगों ने दिया हुआ है वो करके मुझे सेंड करेंगे, ओके। अल्लाह हाफिज। सब काम बराबर से करना है, कंपोजिशन बुक में ग्रामर में, क्वेश्चन आंसर में, ओके। अल्लाह हाफिज। Allah